फर्स्ट टाइम जब खुद को उस पूरे गेटअप में देखा आपने कि जिस तरह से इस बार आपका अवतार है नाग के पूरे अवतार में, तो व्हाट वाज योर फीलिंग? किस तरह से आपने पूरी तरह से पोर्ट्रे करने का उसको सोचा कि हाँ मुझे इस रोल को करना ही है? और बीइंग पार्ट ऑफ नागिन इज, आई गेस हर कोई एक्टर चाहता है कि वो किसी भी नागिन के सीजन में पार्ट ले। जी 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 जी। मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट थी क्योंकि जब मुझे पता लगा कि मैं शो कर रहा हूँ और जब कॉस्ट्यूम लगा, सो वी वर इन्वॉल्वड इन डिसाइडिंग ऑन द कॉस्ट्यूम्स एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लग रहा था कि जब ये लोग विल बी वेरी एक्साइटेड। और लोगों ने मुझे बहुत सारे भेजे, बहुत सारे प्यार भेजा। उनको लग रहा है कि एक अलग से लग रहे हो और बहुत अच्छे लग रहे हो। वी हैव नेवर सीन एंड वी आर रियली अप्रिशिएटिंग दैट लुक। हाँ, ओके, ट्रायल दिखाया गया है। आपके साथ हीना तो है ही, साथ में धीरज भी है। जो चील और नाग के बीच का ये जो कॉम्बिनेशन है, जब आपने इसके बारे में पहली बार सुना तो आपको क्या लगा था? देखिए, कहीं भी किसी भी कहानी में जब दो लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो कोई ना कोई एक अड़चन डालने वाला भी चाहिए। सो देयर वाज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ओनली लीड्स टू ग्रेट स्टोरीज। सो इसी वजह से शायद चील भी हैं और चील भी एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। इट्स अ ग्रेट स्टोरी लाइन द वे दे हैव वीव्ड इट। तो ये बहुत ही मतलब मुझे पता थी क्या कहानी है और बहुत ही मजेदार है मतलब। हाँ, ओके, एक चीज और सभी काफी ज्यादा जानना चाहते थे, हीना खान के साथ रोमांस करना ऑन स्क्रीन कैसा रहा आपके लिए? बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने और हिना ने पहले भी काम कर चुके हैं और हम काफी अच्छे दोस्त हैं। तो बड़ा मजा आता है जब आप जिनको जानते हो उनके साथ अब दोबारा काम आपको करने को मिलता है। तो एक कमेराटरी बहुत अच्छी होती है और जो ऑफ स्क्रीन पे जैसा रिलेशनशिप वो दिखाई भी देता है ऑन स्क्रीन पे। सो इट्स ऑलवेज जी गुड विद हर। और हमारे रोमांटिक सीन्स भी वैसे बहुत अच्छे आते हैं। सो अब देयर इज मोर जी। रोमांस, तो यू विल हैव सरप्राइजेस कमिंग थ्रू इन द कमिंग एपिसोड्स। ओके, अच्छा, जिस तरह से हैक में पहले हमने आपको और हीना को देखा था साथ में, और उसके बाद अभी एक बार फिर ऑन स्क्रीन जब आप लोगों की डिस्कशन हुई होगी फॉर श्योर की सेट्स पर आके कि किस तरह से सीन्स किया करना चाहिए, क्या और बाकी चीजें किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए, तो वो कौन सी चीजें थी जो आपको लगी कि ये एज अ कपल जो बॉन्ड वो जो दिखाना था आपके जो प्रोमोज में दिखाई दे रहा है, तो वो किस तरह से आप लोगों ने प्रेप अप किया और किस तरह से शूट जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा आया या उससे कहीं ज्यादा बेहतर आया? देखिए, क्या होता है कि जब आपस में आप पहले से बहुत अच्छे दोस्त होते हो, एक अच्छी सी एक एनर्जीज आपकी सिंक हो चुकी होती हैं। तो काफी बार को कुछ कहना नहीं पड़ता है, क्योंकि हम एक दूसरे को समझ जाते हैं कि वो क्या एक्सपेक्ट करिए और मैं उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और सडनली जब हम वो सीन करने जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली दैट क्रिएट्स मैजिक। और वो स्क्रीन पे कुछ लाजवाब सी चीज बनकर आती है। तो हम ऐसा डिसाइड नहीं करते कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, ऐसा कुछ होगा। कभी के बाद वो जो ऑफ स्क्रीन होता है ना, वो एक बहुत अच्छा एक इट रिफ्लेक्ट्स ऑन स्क्रीन। तो आई थिंक दैट हैज रियली हाँ, हेल्प इन आवर केमिस्ट्री। ओके, अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगी, जिस तरह से इसमें चील की भी बात की गई है और धीरज इज प्लेइंग इट, पर उनका भी काफी डिफरेंट रोल है। मुझे आपका तो रोल भी काफी डिफरेंट ही है, लेकिन उनका भी एक रोल जो है वो काफी ज्यादा कंपेयर किया जा रहा है पद्मावत के अलाउद्दीन खिलजी से। तो क्या लगता है आपको कि क्या उससे मैच करता हुआ रोल है कि उन्होंने और भी कोई चीजें उसके लिए प्रेपअप्स की होंगी? देखिए, उससे मैच करता हो तो नहीं है। और ज़्यादा जानकारी तो इसकी धीरज के पास ही है कि उनका किरदार किस तरह का है। लेकिन ये एक अलग कहानी, किरदार है। लोग हमेशा रेफरेंसेस ज़रूर लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग कहानी है, अलग किरदार है और उसमें बहुत अलग कुछ करने वाले हैं। जैसा कि मैं जी। जानता हूँ, जैसे कि हमने सीन शूट किए हैं। तो इट्स एन ओरिजिनल स्टोरी और इसमें कुछ अलग ही करके दिखाएंगे। सो आई थिंक यू वेट एंड वॉच टू सी हाउ दैट कम्स आउट। ओके, नाग के लिए आपने पर्सनली कितने रेफरेंसेस चूज किए, या आपको कितना ज्यादा ये था कि इस कैरेक्टर को किस तरह से पोर्ट्रे किया जा सकता है, या फिर आपने कितना ज्यादा टाइम लिया इसको पूरी तरह से अपने आप को उसमें ढालने के लिए? देखिए, कुछ वक्त जरूर लगा, क्योंकि एक नया जॉनर है, एक सुपरनैचुरल थ्रिलर है और लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व इन इट। किरदार है जिसमें एक अलग कॉस्ट्यूम्स भी हैं। तो कुछ वक्त लगता है, आप थोड़ी सी चीजें देखते हैं, थोड़ा से रेफरेंसेस लेते हैं और सोचते हैं। और फिर जब धीरे धीरे जब आप सेट पे जाते हैं, जब आप कॉस्ट्यूम पहनते हैं, तो काफी सारी चीजें आप में समा जाती हैं। वो आई फील दिस इज माई बिल्कुल। प्रॉब्लम। और फिर वो जब आप दिन रात उस बारे में सोचे होते हैं, तो चीजें जस्ट कम्स ऑन पॉइंट। एंड आई थिंक दैट हैज हैपेंड टू मी। ओके, जिस तरह से सुपर नेचुरल शो है, कितना आप बिलीव करते हैं? क्योंकि हमने आपके एक और सुपर नेचुरल शो को देखा है पहले भी, तो इसमें और उसमें अगर आप थोड़ा सा अगर एक वो बात की जाए, तो कितना ज्यादा थ्रिलर इस शो में देखने को मिलने वाला है और कितने एक्शंस आपके होंगे? जी, इस शो में कुछ ज्यादा ही थ्रिल देखने को मिलने वाला है, क्योंकि तो पहली बात कि इंडिया का सबसे फेवरेट शो है नागिन। और इसमें जो स्पेशल इफेक्ट्स बिल्कुल। एक्चुअली दे आर टॉप नॉच।
or we have a very powerful cast this time, so you will see a lot of powerful performances along with the special effects and the production value. तो बहुत ही you'll see a lot of dramatic events and twists and turns. तो it'll keep you hooked on your seat. मतलब आपको जब आप एपिसोड शुरू करेंगे तो जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा आप उस टीवी से हटेंगे नहीं. So that's Okay. what I feel. और and since it's loved by the whole of the country, तो मुझे लगता है कि हम इसको और ग्रैंडर वे में लेकर आ रहे हैं इस बार. और 9 अगस्त will be the day when everybody would love the show hopefully, and they will pour in all the love and affection that they've been waiting to pour in. तो बस उसी की उम्मीद है. और बहुत कुछ मजा आने वाला है इस शो में आपको. पहले ओके, वाले शो एक चीज आपके fans जानना चाहते थे कि कितने ज्यादा स्टंट्स आप करते हुए दिखाई देंगे और क्या कुछ होगा, और क्या अब तक कोई ऐसा स्टंट जो आपने परफॉर्म किया और आपको काफी मजा आया उसको शूट करते हुए? हाँ, बहुत सारी फाइटिंग सीक्वेंस भी थे और हमारे स्टंट्स भी हैं और अभी काफी सारे स्टंट शूट भी करने हैं. उस दौरान कुछ चोटें भी मुझे लगी हैं, बट आई थिंक दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. तो बड़े हाँ, बड़े सारे कमाल, यू विल सी अ लॉट ऑफ फ्लिप्स एंड टर्न्स एंड द क्रेजी फाइट सीक्वेंसेस. तो वो आप देखेंगे 9-10 अगस्त को. जब भी आप देखेंगे तो आई डोंट नो इफ इट्स कमिंग दिस एपिसोड और आफ्टर दैट, बट यू विल सी अ लॉट ऑफ गुड Hollywood style fighting sequence in this show.